नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। आप लोगों को सिंपल सेंटेंस एंड इंडिकेटिव सेंटेंस उस वाले वीडियो में बताए थे, तो आज हम बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और इसका रूल होता है, फर्स्ट रूल ये है कि यदि सेंटेंस की शुरुआत कब, कैसे, क्या, कैसे, कब, कहाँ इत्यादि शब्द इसमें नहीं लिखे हैं, इसमें लिखे हैं क्या, कैसे। तो क्यों भी आप लोग लिख लो, कहाँ भी लिख लो, सब क्या है प्रश्नवाचक। कहाँ, क्यों, क्या, कैसे, कब से होती है शुरुआत। यदि सेंटेंस की शुरुआत कहाँ, क्यों, क्या, कैसे, कब से होती है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो किससे स्टार्ट करते हैं, तब रूल है सबसे पहले सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, आईएनजी फॉर्म, फिर कर। यदि मतलब प्रश्नवाचक वाक्य से शुरुआत होती है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तब क्या लिखते हैं, सबसे पहले सहायक क्रिया लिखते हैं, उसके बाद कर्ता लिखते हैं, फिर मुख्य क्रिया, आईएनजी फॉर्म ऐड करते हैं, उसके बाद कर्म लिखते हैं। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल आप लोगों को चलिए बताते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल ये है। पहला सवाल एग्जाम्पल के तौर पे देखिए सबसे पहले कि क्या मोहन मैच खेलता है। क्या मोहन मैच खेल रहा है। सॉरी, कंटिन्यूअस का है ना, तो रहा है रहेगा ना, और प्रश्नवाचक वाक्य है तो क्या प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा। तो क्या मोहन मैच खेल रहा है, आप लोगों को लगाना। तो क्या से हम बताए थे प्रश्नवाचक वाक्य से स्टार्ट होता, तो प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तो किससे स्टार्ट करते हैं, सहायक क्रिया से स्टार्ट करते हैं। तो सहायक क्रिया क्या लगेगा, अगर एक वचन करता है तो उसके साथ इस, बहुवचन है तो उसके साथ आर, और मैं है आई मतलब मैं है तो उसके साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। तो क्या से स्टार्ट है, तो क्या इसकी अंग्रेजी तो हम लिखेंगे नहीं, तो किससे लिखेंगे, सहायक क्रिया देखेंगे। सहायक क्रिया किसके हिसाब से देखेंगे, कर्ता के हिसाब से। कर्ता एक वचन है तो उसके हिसाब से क्या लगेगा, इज, और पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल में होता है। इसका ध्यान जरूर देना कि पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल का होता है। तो इज हो गया। अब क्या की अंग्रेजी तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, कर्ता एक वचन है, तो कर्ता एक वचन है तो क्या उसके हिसाब से इज लगा दिए। अब कर्ता लिखेंगे मोहन, इज मोहन। अब इसके बाद क्या लगाएंगे मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है, खेलना, जिसका होता है प्ले। प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना। और उसके बाद मुख्य क्रिया में क्या ऐड करते हैं, आप लोगों को बताए थे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। फिर कर्म क्या होगा, मैच, प्लेइंग द मैच। उसी प्रकार से दूसरा रूल ये है कि प्रश्नवाचक वाक्य जो है बीच में आए, तो यदि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो क्या करेंगे, बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे कि बीच में कह रहे हैं, जैसे इसी सेंटेंस को दोहराओ, मोहन मैच क्यों खेल रहा, या कब खेल रहा, कहाँ खेल रहा, कुछ भी लगा सकते हो। तो हम क्या लगाएंगे, क्यों लगाएंगे। सबसे पहले मोहन मैच क्यों खेल रहा है, क्यों खेल रहा है। अब इसको मिटा दे रहे हैं ऊपर वाला, हाँ, क्योंकि जगह कम पड़ रहा है हमें। अब इसका सेंटेंस ऊपर लिखेंगे, क्यों खेल रहा है, मोहन मैच क्यों खेल रहा है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी लिखेंगे। इसमें रूल यही बताया ना, यदि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे इसकी अंग्रेजी वाई मीन्स क्या होता है, क्यों, वाई। अब उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया। यहाँ रूल देख लीजिए आप लोग, सबसे पहले रूल ही देखिए, कर्ता लिखेंगे सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी लिखेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य की
अंग्रेजी, फिर प्लस सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी फॉर्म, क्रिया में आईएनजी फॉर्म प्लस कर्म। ये हो गया आपका रूल। दूसरा रूल, एक रूल बताएं यदि प्रश्नवाचक वाक्य से स्टार्ट हो, एक रूल बताएं यदि बीच में आए तो। ये बीच में आने का रूल ये रहेगा कि उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो इसकी अंग्रेजी क्यों सबसे पहले लिखेंगे, वाई। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी लिखे, उसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे। सहायक क्रिया कैसे लगाएंगे, मोहन एक वचन है तो इज लगाएंगे, व्हाई इज मोहन लगाएंगे, मोहन। उसके बाद क्या लगाएंगे, खेलना का क्या होता है, प्ले, प्लेइंग द मैच। प्लेइंग द मैच, ये हो गया दूसरे रूल पे। तो अब चलिए आप लोगों को बताएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव के बारे में बताएंगे। यदि इसमें जैसे कि ये सेंटेंस है आपका कि मोहन मैच क्यों खेल रहा है, अभी आ जाए मोहन मैच क्यों नहीं खेल रहा है, तो वो हो गया इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इंट्रोगेटिव वर्ड भी रहे और निगेटिव वर्ड भी रहे तो उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। अब अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।